क्या हुआ मेरे साथ ऐसा कि क्या कमी रह गई मेरी? आप सब जो कहीं न कहीं मेरा और आपका संबंध है, तो संबंध उस विचार का जिसकी वजह से मैं आपको जानता हूं, वो विचार है सनातन का, वो विचार है बीजेपी। क्या कमी रह गई हमारे काम में कि जब हम 17 लोग दिल्ली गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सारे मंडल अध्यक्ष दिल्ली गए, लिख के हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया कि हमने ग्राउंड में काम किया है, उस अफसरशाह के खिलाफ, उस बेईमान लक्ष्मण के खिलाफ हमने काम किया, उसकी तानाशाही हम उखाड़ के मैं और मेरे साथी माननीय कन्हैयालाल जी, भाई ओम प्रकाश, भाई अजय, बहन उर्मी, भाई रामकेश, सारे मंडल अध्यक्ष, भाई हेमंत, सब लोगों का एक ही लक्ष्य था कि गांव-गांव, गली-गली हम यात्रा लेके घूमे, जनाक्रोश यात्रा में घूमे, परिवर्तन यात्रा में घूमे, सालों से संघर्ष किया। तो ऐसे कौन से सुखाव के पल लगे हुए थे उस अवसर में जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बुला के टिकट दिया? मैं साथियों आपको कहता हूं कि मेरी रगों में भारतीय जनता पार्टी ऐसी बसी हुई है कि जैसे खून रगों में दौड़ता है। मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न गया हूं, न जाऊंगा, लेकिन यदि आपके सामने वो पैराशूट नेता आए तो उस पैराशूट नेता से पूछना कि भाई तूने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या किया है? कौन लोग हैं ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी में ठेकेदारी प्रथा ले आए? और ठेकेदारी से भी पूछना कि क्या हमारे 17 लोगों में उतम नहीं था जो आपने उतारा? एक पैराशूट नेता हमारा निर्णय आपके हाथों में है। जो पार्टी से हमने मांग करी है कि भारतीय जनता पार्टी के बस्ती के टिकट में पुनर्विचार हो, हमें साथ नहीं साथी चाहिए। और यदि किसी को ये लगता है कि मैं मेरे लिए कर रहा हूं तो साथियों बात मेरी नहीं है, एक कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है कि जो लोग कल तक हमारे लोगों से लड़ रहे थे, कभी वो कांग्रेस में लड़ रहे थे, कभी भाजपा में लड़ रहे थे, कभी निर्दलीय के रूप में लड़ रहे थे, अब उनके हमारे लोगों को जयकारे लगाना पड़ेगा कि न्याय की बात है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरी मांग जायज नहीं है? क्या मैं मांग इतनी सी करता हूं कि तुमका पुनर्विचार हो, कार्यकर्ताओं में से ही टिकट मिले। और जो आप बार बार कह रहे हो कि चुनाव लड़ा देंगे निर्दलीय, मेरी चुनाव लड़ने की कतई मंशा नहीं है, लेकिन जो एक जनता आई है, आपका आदेश होगा क्योंकि आपने मुझे मन से प्यार किया, हजारों की संख्या में आप यहाँ आए, मैं आपको भी निराश नहीं करूंगा। लेकिन क्या वाकई हमें उस पार्टी से पूछना नहीं चाहिए क्या कि 15 साल की मेरी वो जीत और मेहनत, कि मैंने मेरे बच्चों को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, घर के काम नहीं करे, मैं उन पार्टी का काम किया और पार्टी ने उसका परिणाम आज मुझे ये दिया। एक अधिकारी जिसकी अकल निकालने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी कभी कभी घूम रही है, क्यों नहीं अब इनकी अकल निकाल दे और क्यों नहीं सच का साथ दे, जिसमें हमें ये तय करना होगा कि क्या गलती भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की, क्या गलती उन 17 लोगों की, क्या हमारे मंडल अध्यक्षों की कोई अहमियत नहीं है,
क्या हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं है? जब कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई तो हम सब लोगों ने बस्ती में विरोध किया। जब लंपी जैसी बीमारी आई गौ माता की, तब हम सब ने काम किया। जब कोरोना आया, जब एसी में बैठे थे, हम घर को छोड़ के गली गली घूम रहे थे, पूछ रहे इन लोगों से कहाँ एसी कमरों में सो रहे थे। आज एक कार्यकर्ता का जब हक मारा जा रहा है तो क्यों लोग वो चुप बैठे हैं? मैं पार्टी की विचारधारा के कतई विपरीत नहीं हूँ। विपरीत उस बात के लिए उन ठेकेदारों को मुंहतोड़ जवाब आपको देना पड़ेगा, वरना आज तो एक कार्यकर्ता मर जाएगा, मेरी तो हत्या हो जाएगी। मेरा राजनीतिक जीवन इन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन आप उनसे सवाल जरूर करना। रही चुनाव करने के बाद मेरा भविष्य केवल आपके हाथों में। आप निर्णय करिए, यदि मैं नॉमिनेशन डालूंगा तो जनता की आवाज में डालूंगा, वरना मेरे को कोई चुनाव नहीं लेता। आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है कि जो बस्ती विधानसभा क्षेत्र है उसमें बीजेपी ने एक पूर्व IAS को टिकट दिया है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देखिए, एक रैली के रूप में लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये रैली दीदाजी मंदिर तक जाएगी और इस रैली के माध्यम से पार्टी से ये मांग की जा रही है कि इस आक्रोश रैली को समझते हुए पार्टी पुनर्विचार करे और पुनर्विचार करते हुए इस टिकट को जितेंद्र मीणा जी को दे। किस तरह के आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के गलत जो टिकट दे दिया गया, पुनर्विचार कार्यकर्ता को ही लीगली भी जा सकते हैं। ये तय करेगी हमारी जनता दिमाग है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 3 से 303 सदन में चली गई। ये तय करने का हक आपकी जनता को। आप पार्टी के बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, उसके बाद आपके मन में व्यक्तिगत क्या आक्रोश है? व्यक्तिगत ये आक्रोश है, जिस व्यक्ति ने पार्टी में एक दिन काम नहीं किया, जो कार्यकर्ता नहीं रहा, पार्टी का बागी रहा, उसको तो इनाम स्वरूप दिया जाता है, उसको तो इनाम स्वरूप दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे साथ अन्याय क्यों, इस बात का जवाब मांगने के लिए आक्रोश रैली। पार्टी की लगभग सभी सीटों पर विरोध देखने को मिल रहा है, तो ये बस्ती विधानसभा क्षेत्र में भी आप एक बड़ा विरोध कर रहे हैं, लोग आपके साथ बड़ी संख्या में है। आप क्या पार्टी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके क्या वजह रह गई कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में क्या कार्यकर्ता नहीं है, जो पैराशूट लेता लेके आ जी। पार्टी में बड़े पद पे रहे हैं और पार्टी ने आपको राज्य मंत्री भी बनाया था पिछली सरकार में। अब अगर आप पार्टी के साथ निर्दलीय जाते हैं तो क्या रणनीति है? मैं अभी निर्दलीय जाने की किसी मूड में नहीं हूँ, लेकिन यदि पार्टी हमारी सुनवाई नहीं करती, पुनर्विचार नहीं होता, तब जाकर हमारी जनता को निर्णय लेगी। तो साथी निर्णय लेंगे वही चलेगा। आप इस प्रदर्शन के बाद पार्टी पुनर्विचार करेगी? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, भारत की जनता की पार्टी रही है, तो जनता की आवाज जरूर सुनेगी। मीडिया रिपोर्ट में देखा गया था कि जितेंद्र मीणा बस्ती विधानसभा क्षेत्र से पहले नंबर पर चल रहे थे, अचानक से टिकट बदल दिया। इसे लेकर के आपके मन में व्यक्तिगत क्या? इसी बात का हमें जवाब चाहिए। ऐसे नेता है जो वोटिंग के आधार पर टिकट देते हैं कि मेहनत पे मैनेजमेंट पर भारी पड़ गया, उस बात का जवाब हमें चाहिए। जिन्होंने 23 साल अपनी लाइफ के पार्टी को दिए, आज भी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे नेता को दे देना, ये ऐसे कैंडिडेट को उतार देना जिसका वर्चस्व बस्ती विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, उसके बावजूद इतना बड़ा संकल्प और इतनी बड़ी जन समर्थन रैली जितेंद्र जी मीणा भाई साहब की समर्थन में आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। बस्ती विधानसभा रैली निकाली जा रही है, ये जितेंद्र मीणा के समर्थन में निकाली जा रही है, ये पार्टी तक मैसेज पहुंचाने के लिए निकाली जा रही है? दोनों, देखिए ये दोनों मैसेज इसमें है। जितेंद्र मीणा जी के समर्थन में तो है ही, और पार्टी को ये मैसेज भी देना है, जो नए कार्यकर्ता या पुराने कार्यकर्ता 20-25 साल से काम कर रहे
हैं, उनके साथ अगर ऐसा होगा तो नए कार्यकर्ताओं को हम पार्टी की विचारधारा से कैसे जोड़ेंगे। अभी जो सभा हुई थी उस सभा में ये मैसेज था एक तरीके से कि अगर पार्टी इस टिकट पर पुनर्विचार नहीं करती है तो जितेंद्र मीणा को निर्दलीय लड़ना चाहिए। क्या आप कैसा मानते हैं? फैसला जनता करेगी। जनता अगर आशीर्वाद देगी जितेंद्र जी को तो जितेंद्र जी बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इन साहबों का राज बंद कर देंगे। वो जो पार्टी पैराशूट कैंडिडेटों को यहाँ पे भेजती है उसका पहले भी बस्सी की जनता ने इनको जवाब दिया है। 3 बार निर्दलीय को विधायक बनाया है और अब की बार फिर चौथी बार बस्सी की जनता निर्दलीय को चुन के जनता पार्टी बड़ी रिसर्च के बाद में टिकट देती है। क्या बस्सी विधानसभा क्षेत्र में चूक हुई है पार्टी से? बहुत बड़ी बिल्कुल बहुत बड़ी चूक बस्सी विधानसभा क्षेत्र में अंदर पार्टी ने करी है और हमने जो विचारधारा समझी है बीजेपी की, छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा हो सबको बराबर लेके चलती है बीजेपी, उससे कहीं ना कहीं भटक गई है। उसके मुद्दे और भी हो सकते हैं, कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन बस्सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सच में भटक गई है पार्टी अपनी विचारधारा। देखिए जितेंद्र मीणा के साथ में नहीं यहाँ पे बस्सी में जो आम जनता के साथ में बीजेपी के ऊपर बैठे संगठन कार्यकर्ताओं ने गद्दारी की है, मोदी जी की गलती नहीं है, यह छोटे नेता है ना उनकी गलती है, मेन चीज है। मोदी को में तो आ रहा है कि जो टिकट वितरण की जो प्रक्रिया है वो मोदी जी ने स्वयं अपने हाथों में मोदी जी को पता ही नहीं है कौन कार्यकर्ता है, कौन मेहनत किया है। उसके पास तो जो ये नीचे के नेता है ना राजस्थान के जी, वो अपने अपने चहेतों को टिकट दे रहे हैं भाई। ये अब उसमें आप कुछ भी समझ। भारतीय जनता पार्टी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो संघर्ष कर रहे हैं उनको टिकट न देकर अन्यथा दूसरों को टिकट दिया, जो पार्टी को ज्वाइन करी उन्हें 6 महीना हुए, उन्हें पार्टी के बारे में ABCD पता नहीं है, वो हमारा क्या विकास करेंगे, हमारे को कैसे समझेंगे, उन्हें हमारे लोग जो कार्य करता है उनके बारे में कुछ पता नहीं है, वो क्या करेंगे हमारे लिए। उनका एटीट्यूड इतना है, क्या बताए एटीट्यूड कम में होता है। तो नहीं रखता है, यहाँ की जनता निर्णय करेगी। लोकल व्यक्ति है, 15 साल से सेवा कर रहा है, अभी 2 बार लगातार निर्दलीय विधायक। हाँ, इसीलिए तो क्या है जनता निर्णय करेगी। ये तो इनके बारे में, क्योंकि उसको जानते ही नहीं है, वो अभी से IAS अधिकारी है, वो पब्लिक को अभी नहीं मिला तो बाद में क्या मिलेगा। बस्सी के आराध्य देव जहाँ में पगड़ी पहनाई गई है, इसकी लाज स्वयं भगवान भी रखेंगे और आप सब साथियों को भी इसकी लाज रखनी पड़ेगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्टी वालों ने किस चीज़ को देखकर चंद्रमोहन जी को टिकट दे दिया और अपने 17 कार्यकर्ता थे उनको क्यों नहीं। अपने जीतू भाई जो पिछले 15 साल से गरीबियों के आंसू पोंछ रहे हैं उनको टिकट क्यों नहीं मिला। सब लोग ये पूछ रहे क्या कारण था। कारण ये कि था उनका कि उन्होंने गरीबों को आंसू पूछा, उन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने गरीबों के लिए संघर्ष किया। ये मानता हूँ कि जीतू भाई को ये चुनाव लड़ना चाहिए और जी हम उनको जिता के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल मैं विकास भाई की बातों से सहमत हूँ। आज ये जो हजारों की तादाद में युवा शक्ति आई है, इसने यहाँ पे दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि जो पैराशूट कैंडिडेट को टिकट मिला है वो बस्सी की जनता के साथ में सरासर है ना, जो बस्सी का जनता का अपमान किया गया है। आने वाले समय में हम जितेंद्र भाई साहब को निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे और बस्सी से जिताएंगे। ये पिताजी महाराज के मंदिर पर आज हम सौगंध खाते हैं।